जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए टॉप 500 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। ये सारे क्वेश्चंस आपको पीटी 365 मैगजीन के ऑल सब्जेक्ट्स को मिला करके तैयार किए हुए हैं। इसका बेनिफिट ये है 500 क्वेश्चंस के, यहाँ से आपको प्रीलिम्स में यूपीएससी प्रीलिम्स में 30 से 35 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इन 500 क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, इस सीरीज का ये पार्ट 5 है। यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो इसका पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। लिंक नीचे दिया हुआ है। सिंगल पीडीएफ में ऑल 500 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन और प्रैक्टिस के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे तो S-400 ट्रम्प मिसाइल के बारे में, प्रणाली के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, सही बताना है आपको कौन सा सही है। इसे भारत में सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है, ये पहला कथन है। दूसरा, यह केवल 180 डिग्री रडार कवरेज प्रदान करता है। तीसरा है, यह बहु मिसाइल संगतता को सक्षम बनाता है। तीनों में से बताना है कि कौन कौन से सही हैं। पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा या पहला दूसरा तीसरा। आंसर क्या होगा? यदि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं, नहीं भी पढ़ा होगा तो हम पूरा कवर करेंगे। वैसे बताइए, आंसर है यहाँ पर कि भारत में इसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है, ये करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि यह केवल 180 डिग्री रडार कवरेज प्रदान करता है, तो 180 डिग्री नहीं है, 360 डिग्री, 360 डिग्री ये रडार रडार और मिसाइल कवरेज प्रदान करता है। मिसाइल कवरेज प्रदान करता है, ठीक है। इसलिए ये सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो यह बहु मिसाइल संगतता यानी मल्टी मिसाइल कंपैटिबिलिटी कंपैटिबिलिटी जो लेयर्ड वाइज सुरक्षा प्रदान करता है। लेयर्ड डिफेंस, लेयर्ड डिफेंस, ठीक है, डिफेंस से प्रदान करता है। इसलिए आपका थर्ड जो स्टेटमेंट है वो सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, केवल फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि भारत के स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली भारत के स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली आकाश वेपन सिस्टम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। 3 कथन दिए हुए हैं यहाँ पे, सही बताना है आपको सही कौन सा है। यह एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। सेकंड, यह बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स से लैस है। यह समूह मोड या स्वायत्त मोड में एक साथ कई लक्ष्यों को भेज सकती है। 3 कथन दिए हुए, सही बताना है आपको सही कौन सा है। केवल एक, दो और तीन, केवल एक और तीन और एक दो तीन। सो बात करें यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट, यह एक मध्यम दूरी की, तो मध्यम दूरी की नहीं है, कम दूरी का, कम दूरी की, ठीक है, कम दूरी का एक मिसाइल प्रणाली जो सतह से हवा मार करती है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होता है। सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि यह बिल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स से लैस है, ये सही है। थर्ड स्टेटमेंट, यह समूह मोड या स्वायत्त मोड में एक साथ कई लक्ष्यों को भेज सकता है, ये भी आपका तीसरा भी सही था। आंसर आपका बी हो जाएगा, 2 और 3। आकाश तीर प्रणाली के बारे में बात करें, आकाश तीर प्रणाली से संबंधित है। आकाश तीर जो प्रणाली है यह भारत की पूरी तरह से स्वदेशी स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। तो पहला आपका ऑप्शन है सेकंड, यह एक स्थिर गैर चलने योग्य वायु रक्षा समाधान है। तीसरा, यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल द्वारा विकसित C4ISR ढांचे का हिस्सा नहीं है। चौथा है इसमें, इसका उपयोग केवल हवाई जहाजों का पता लगाने के लिए किया जाता है, ड्रोन या
मिसाइलों के लिए नहीं। ठीक है, सही बताना है आपको, सही कौन सा है आकाशतीर से संबंधित। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है, भारत की पूरी तरह से स्वदेशी स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड आपका रॉन्ग है। रॉन्ग यहाँ पे इसलिए है कि यह क्या है कि वाहन आधारित है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्थिर, तो ये स्थिर नहीं है, वाहन आधारित प्रणाली है। ठीक है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं। थर्ड यहाँ पे कि सी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल द्वारा विकसित C4ISR है, ढांचे का हिस्सा नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये हिस्सा है। यहाँ पर C4ISR का मतलब हो गया कि कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशंस कंप्यूटर्स इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकॉग्निशंस। ठीक है, डी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इसका उपयोग सभी के लिए, आपका हवाई जहाज के लिए, ड्रोन के लिए और मिसाइलों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों के बीच अंतर बताना है यहाँ पे। तो जो क्रूज मिसाइलें होती हैं अपनी यात्रा के दौरान निरंतर उड़ान के लिए जेट इंजनों द्वारा संचालित होती हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलें केवल प्रारंभिक चरण में प्रणोदक द्वारा संचालित होती हैं। ये पहला कथन है। दूसरा है कि क्रूज मिसाइलें आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर उड़ती हैं। दूसरा कथन है। तीसरा कथन है यहाँ पे कि क्रूज मिसाइलों का जो रेंज होता है आमतौर पे कम होता है, लेकिन वे आसानी से दिशा बदल सकती हैं। सही बताना है। केवल फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड और तीनों सही हैं। बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर फर्स्ट बात करें तो जो क्रूज मिसाइलें अपनी यात्रा के दौरान निरंतर उड़ान के लिए जेट इंजनों द्वारा संचालित होती हैं। ठीक है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलें केवल प्रारंभिक चरण में प्रलोदक द्वारा संचालित होती है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है कि क्रूज मिसाइलें जो है आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरती हैं, तो अधिक नहीं, एक कम ऊंचाई पर पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही उड़ान भरती है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, गलत है। तीसरा आपका स्टेटमेंट है कि क्रूज मिसाइलों का जो रेंज होता है आमतौर पर कम होता है, लेकिन वे आसानी से दिशा बदल सकती हैं, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा सी, केवल एक और एक। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि लगता है कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग ऑल 500 क्वेश्चंस इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में यहाँ पे है कि ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ भी आपको 3 कथन दिया हुआ है, सही बताना है। यह भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह 2 चरणीय प्रणाली है, जिसमें पहला चरण ठोस प्रलोदक बूस्टर मिसाइल को क्रूज चरण में 3 मैक गति के करीब ले जाता है, मैक 3 गति के। इसमें फायर एंड फॉरगेट तकनीक है, जिसका रेंज है 250 किलोमीटर। ठीक है, सही बताना है कि सही कौन सा है, केवल एक, एक और दो, एक और तीन और तीन। हाँ, आंसर यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो भारत और रूस के द्वारा इसको संयुक्त रूप से विकसित किया गया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सेकेंड स्टेटमेंट करें तो यह 2 चरणीय प्रणाली है और पहला चरण जो है ठोस प्रलोदक क्या करता है, मिसाइल को क्रूज चरण में गति 3 प्रदान करता है, तो नहीं, यहाँ पर जो पहला चरण है मिसाइल को प्रारंभिक सुपरसोनिक गति देता है, सुपरसोनिक गति देता है। ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड देता है। और जो इसका दूसरा चरण है, सेकेंड चरण है, दूसरा चरण, ठीक है, वो क्रूज चरण में ले जाता है, क्रूज चरण में ले जाकर के मैक 3 स्पीड उसको प्रोवाइड करता है। इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट सही है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। स्क्रैमजेट इंजन तकनीक से संबंधित है। स्क्रैमजेट इंजन जो एक स्क्रैमजेट जो है सुपरसोनिक कंबस्टिंग रैमजेट इंजन है, और इंजन
इंजन का एक सुधार है। स्क्रैमजेट इंजन शून्य वायु गति पर थ्रस्ट या प्रणोद पैदा कर सकता है। रॉकेट इंजन की तुलना में यह एक कम ईंधन कुशल प्रणोदन प्रणाली है, क्योंकि यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है। सही बताना है, केवल एक, दो और तीन, एक और तीन और तीनों। आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका, कि जो स्क्रैमजेट एक सुपरसोनिक कंबस्टिंग रैमजेट इंजन है और यह रैमजेट इंजन का एक सुधार है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो स्क्रैमजेट इंजन है शून्य वायु गति पर थ्रस्ट पैदा कर सकता लिखा है, लेकिन यह थ्रस्ट पैदा शून्य गति पर नहीं करता है। ठीक है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि रॉकेट इंजन की तुलना में जो स्क्रैमजेट है कम ईंधन कुशल प्रणोदन प्रणाली है, जबकि यहाँ पे कम नहीं, अधिक अधिक कुशल प्रणोदन प्रणाली, क्योंकि रॉकेट ईंधन क्या करता है, जो रॉकेट होता है ईंधन ऑक्सीडाइजर दोनों लेके जाता है, और जेट इंजन जो होता है बेसिकली वायुमंडल ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? थर्ड भी गलत है। तो आंसर क्या है? सिर्फ ये सही है। तो आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रलय और अस्त्र मिसाइल से संबंधित आपको बताना है यहाँ पर। प्रलय एक जो है आपका एक सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की ठोस प्रणोदक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। पहला कथन है। अस्त्र अस्त्र जो है एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। तीसरा है यहाँ पर प्रलय। प्रलय का जो स्ट्राइक रेंज है 100 से 500 किलोमीटर है, जबकि अस्त्र का जो रेंज है 100 किलोमीटर से अधिक है। सही बताना है आपको। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों सही है। आंसर है आपका यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। ठीक है, हाल ही में लॉन्च किए गए GSAT-7R, जिसको CMS-3 उपग्रह कहा जाता है, को से संबंधित तीन स्टेटमेंट है। यह भारत की उन्नत रक्षा अ, उपग्रह संचार श्रृंखला GSAT-7 का हिस्सा है। यह हिंद महासागर क्षेत्र और भारतीय भूभाग पर 2000 किलोमीटर तक बहु बैंड संचार सेवाएं प्रदान करता है। यह उपग्रह वायुसेना को विमान, हेलीकॉप्टर, यूएवी, अवैक्स विमान, मिसाइल इकाइयों और रडार जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों को जोड़ने में मदद करता है। सही बताना है, केवल एक, एक और दो, दो और तीन या तीनों सही है। आंसर है आपका यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, भारत का उन्नत रक्षा संचार उपग्रह जीसैट का भाग है। ये हिंद महासागर क्षेत्र और भारतीय भूभाग पर रक्षा करने के लिए बहुबैंड और संचार सेवा प्रदान करता है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे वायुसेना का। तो यह जो उपग्रह है बेसिकली आपका भारतीय वायुसेना के लिए नहीं है, ये नौसेना के लिए, नौसेना को को जोड़ता है। और जो वायुसेना के लिए है आपका, वायुसेना के लिए है GSAT-7A। GSAT-7 इसको एंग्री बर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग होता है। फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डीआरडीओ द्वारा विकसित लेजर निर्देशित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम, ठीक है, एटीजीएम प्रणाली के संबंध में आपको बताना है। यह स्वदेशी रूप से विकसित एक क्लोज्ड लूप नियंत्रण प्रणाली है। यह गतिशील लक्ष्यों के खिलाफ सटीक स्ट्राइक क्षमताएं प्रदान करता है। यह सभी मौसम की स्थिति में काम कर सकता है। सही बताना है, पहला, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा या तीनों। आंसर है आपका यहाँ पे कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पर सही हैं। ठीक है, आंसर डी। अपाचे AH-64 एक बहु भूमिका वाला हमलावर हेलीकॉप्टर है। यह पूरी तरह से एकीकृत हथियार प्रणाली से लैस है, जिसमें फायर मिसाइलें, रॉकेट और चेन गन शामिल है। इसमें उन्नत सेंसर दिन और रात में देखने की क्षमता प्रदान करता है। सही बताना है आपको, सही कौन सा है। केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन या तीनों सही हैं। आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। राफेल मरीन लड़ाकू जेट से संबंधित हैं।
यह डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित 4.5वीं पीढ़ी का विमान है। इसमें ओमनीरोल क्षमताएं हैं, जिसका अर्थ है ये सभी लड़ाकू विमान मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। ये लड़ाकू जेट भारतीय नौसेना के लिए हैं। उन्हें देश के पहले स्वदेशी विमान पोत आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। ठीक है, सही बताना है आपको। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों। आंसर है आपका तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं यहाँ पर। आंसर डी। आईएनएस मोरमुगाओ के बारे में, इसका नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय किले के नाम पे रखा गया है। यह भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। यह डीजल इंजन वाटर जेट संयोजन द्वारा संचालित सबसे बड़ा भारतीय नौसेना युद्ध पोत है। सही बताना है। पहला और दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों। यहाँ पर आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। नेक्स्ट, रुद्रास्त्र हाइब्रिड अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी के संबंध में आपको बताना है। यह सफल परीक्षण पोखरा राजस्थान में किया गया। यह सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड एसडीएल द्वारा निर्मित एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूएवी है। इसकी सटीक निर्देशित एंटी कर्मियों वाटरहेड से लैस है। सही बताना है। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों। सही है। यहाँ पर भी आंसर आपका डी हो जाएगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। भर्गवास्त्र की बात करें यहाँ पे, एंटी ड्रोन प्रणाली है। कम लागत वाली तीसरी किल एंटी ड्रोन प्रणाली है। यह ड्रोन खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया और ये 2 परत सुरक्षा प्रणाली है। सही बताना है। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों। सो यहाँ पर भी आपके जो डी है, ऑल 3 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिकल ड्रोन। फाइबर ऑप्टिकल ड्रोन के बारे में, वे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के प्रतिरोध के कारण ड्रोन युद्ध में गेम चेंजर है। ये रेडियो लिंक के बजाय लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग करके संचालित होती हैं। कि वे जाम और बाधित नहीं हो सकती क्योंकि वे रेडियो लिंक का उपयोग नहीं करते हैं। सही बताना है। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों। सो यहाँ भी आपके डी हो जाएंगे। तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।